प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। जब हम नाभि केंद्रित होते हैं तो हम जानते हैं कि मन हमारा निर्मल, निश्चल और पवित्र होने लगता है। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें। दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आंखें खोल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, हमारा जो फॉरगिवनेस वर्कशॉप का तीसरा दिन है और आज हम जानेंगे तीसरे दिन में हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है और मैंने जब से 2021-22 से ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया है, तब से मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताती आई हूँ। तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में चेंजेस आए हैं। संजीवनी परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ा है और बहुत परिवर्तन अपने अंदर वह इस प्रेयर के माध्यम से लाए हैं। बहुत ही प्यारी प्रेयर है। 4 लाइनें हैं, केवल इंग्लिश में है, तो हमें एज इट इज़ ऐसे ही इस प्रेयर को करना है। ये प्रेयर आई कहाँ से और इसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इस प्रेयर की 4 लाइनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये प्रेयर हवाइयों की है। हवाइयों में इसे रिचुअल की तरह किया जाता है और ये प्रेयर एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं, मनोचिकित्सक हुए हैं। उनका नाम है हियाला काला यूलेन। उन्हें शॉर्ट में यूलेन के नाम से बुलाया जाता है। उनका पूरा नाम हियाला काला यूलेन है। वे साइकेट्रिस्ट थे। उनका अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में पहले बहुत सारे चिकित्सक, मनोचिकित्सक काम करते थे। जब वे यूलेन रिटायर हो गए तो भी उन्हें घर पर अच्छा नहीं लगता था और वह अपने हॉस्पिटल जाया करते थे। रिटायर होने के बाद भी वह अपनी सेवाएं देते रहे। एक बार
जब यूलेन सर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर यूलेन हॉस्पिटल में पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ का जो नज़ारा था वह देखा और वह दंग रह गए। वहाँ पर सारे जो मनोरोगी थे वे आपस में एक दूसरे पर वार कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को इतना बुरी तरह चोट दे रहे थे कि खून निकलने लगा, एक दूसरे को घसीट रहे थे। इतना दिल दुखाने वाला दृश्य था कि डॉक्टर ने देखा और उनका दिल बैठ गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये क्या हो रहा है। पागल सारे इतने पागलों की तरह ही वो बिहेवियर कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को खून निकाल रहे हैं, एक दूसरे को चोट दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ये देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बहुत मुश्किल से सभी जो मनोरोगी थे उन्हें अपने अपने जगह पर पहुंचाया, अलग अलग किया और वे दुखी होते हुए घर लौट आए। रोने लगे, उन्होंने भोजन भी नहीं लिया उस दिन। वह रोते रोते बहुत दुखी मन से उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख लगी तो वो यही सोच रहे थे कि मैं क्या करूं कि ये रोगी ठीक हो सके। मैं ऐसा क्या करूं कि इन रोगियों का मन शांत हो सके। मैं ऐसा क्या करूं कि इन सभी को शांति मिल सके, प्रेम मिल सके और ये स्वस्थ हो सके, स्वास्थ्य मिल सके। उसी समय उनकी आंख लग गई और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी आप भी ये करके देख सकते हैं। अगर आपका मन पवित्र है तो आपके साथ भी ये होगा और ये बहुत सारे लोगों ने करके भी देखा है। बहुत प्यारा प्रयोग है ये भी कि जब हम कोई भी परेशानी, अपने जीवन की कोई भी समस्या को लेकर के उसके बारे में सोचते सोचते और मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, चिंता नहीं चिंतन करते हुए कि इसका क्या समाधान हो सकता है, हमारे अवचेतन मन से प्रार्थना करके सो जाते हैं कि हे अवचेतन मन, मुझे इसका समाधान नहीं मिल रहा, अब तुम ही इसका समाधान मुझे दो। तो हमें उसका समाधान हमारे अवचेतन मन से मिलता है। यही अनजाने में डॉक्टर के साथ हुआ और उन्हें उनके मन में ये 4 लाइनें अवचेतन मन के द्वारा उतरी। अवचेतन मन हमारा सिद्धि विनायक मन है। हमने कई बार अवचेतन मन के बारे में भी बात की है। पेड क्लास में लेवल 2 में अवचेतन मन के बारे में मैं डिटेल से बताती ही हूँ और फ्री क्लासेस में भी हमने कई बार अवचेतन मन के बारे में बात की है। यह हमारा सिद्धि विनायक मन है। इसे प्रोग्राम किया जा सकता है और इसकी प्रोग्रामिंग काम करती है। तो चिंतन करते करते जब डॉक्टर सर को नींद आ गई तो उनके मन में ये 4 लाइनें आई। क्या 4 लाइनें थी? ये मैजिकल होओपोनोपोनो प्रेयर की 4 लाइनें हैं। हम इन चारों लाइनों को जब इकट्ठा बोलते हैं तो इसे ही सर ने होओपोनोपोनो प्रेयर नाम दिया है। ये 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी पहली, प्लीज फॉरगिव मी दूसरी, तीसरी थैंक यू, चौथी आई लव यू। ये 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू एक मैजिकल वर्ड है खुद ही में, पूरी वो तो मैजिकल लाइन है। उस पर हम लेवल 1 में अक्सर बात करते हैं जब ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 लाइनें हैं होओपोनोपोनो प्रेयर की। अब जब डॉक्टर ह्यू लेन के मन में ये प्रार्थना आई तो और सवेरे उनकी नींद खुली तो उन्होंने अवचेतन मन की स्थिति में ही ये 4 लाइनों को अचेतन अवस्था में ही लिख लिया। और सवेरे जब वो उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। ये 4 लाइनें लिखी हुई उन्हें मिली और
उन्होंने इन 4 लाइनों के साथ में, इस पूरी प्रेयर के साथ में एक बहुत बड़ा मैजिक किया। वह मैजिक ये था कि उन्होंने सारे मनोरोगियों को ये होपोनोपोनो प्रेयर रटवा दी और मैजिक ये हुआ कि 2 साल में वह अस्पताल बंद हो गया। वो हॉस्पिटल परमानेंटली बंद हो गया क्योंकि वहाँ कोई मनोरोगी बचा ही नहीं। सारे मनोरोगी ठीक हो गए। ये मैजिक करती है ये प्रेयर। हमको सुनने में ऐसा लगेगा क्या है इसमें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइनों में क्या है? करके देखें, अपने जीवन में अपनाएं। देखो, अनुभव से ही पता चलता है कि किस चीज़ का परिणाम क्या होता है। हम करेंगे तो हमें अनुभव से पता चलेगा। आई एम सॉरी को हम सब समझते हैं, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। इन क्लासेस में हमने क्षमा को भी समझा है और क्षमा कोई साधारण बात नहीं है कि सॉरी बोल दिया हो गया। नहीं, बहुत साहस चाहिए किसी दूसरे को क्षमा करने के लिए। बहुत साहस चाहिए किसी दूसरे से क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं कि हमारी गलती है। सामने वाले की होती है हमेशा गलती, तो फिर हम सॉरी क्यों बोलें? तो और हमने ये भी जाना इन 2 दिनों में कि गलत कोई भी नहीं होता है, हम सब अलग अलग होते हैं। तो बहुत साहस का काम है आई एम सॉरी कह देना भी। दूसरी लाइन है प्लीज़ फॉरगिव मी। इसका भी मीनिंग यही निकलता है, क्षमा मांग रहे हैं आप। तो दोनों ही साहस का काम है, दोनों ही शब्दों से हम, दोनों ही लाइनों से हम वाकिफ़ हैं और आगे इसको प्रैक्टिकल हम करेंगे। थैंक यू, यह भी बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी लाइन है और मैजिकल है। कैसे? हम शुरू से ही थैंक यू नहीं बोलते हैं, या फिर कब बोलते हैं? जब कोई रीज़न होता है। बहुत मुश्किल से हमारे मुंह से थैंक यू निकलता है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स ही हमारे बहुत मुश्किल से मुंह से निकलते हैं। तो थैंक यू कोई रीज़न होता है तो बोलते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर हमें किसी ने कुछ दिया या हमारी कोई हेल्प की तो फिर हमें थैंक यू बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है। और थैंक यू, हमारी कोई विश पूरी हो गई तो फिर हम बोलते हैं। भगवान जी को भी हम थैंक यू कब बोलते हैं? जब हमने कुछ मांगा और हमें मिल गया। अक्सर तो हम जब भी नहीं बोलते हैं। आप सोच कर देखें, हम कुछ भगवान जी से मांगते हैं, हमें मिल जाता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ताकि भगवान जी खुश हो जाएं। आप सोच कर देखें, यदि आपने जो मांगा आपको नहीं मिला, आपने मांगा भी नहीं है अभी और मिला भी नहीं है, बस आप वैसे ही थैंक यू बोलते रहते हैं, क्या थैंक यू बोलने से भगवान जी फिर खुश न होंगे? फिर मांगे बिना ही आपकी विश पूरी न होने लग जाएगी यदि आप पहले ही थैंक यू बोल देंगे तो? बोल करके देखें, कर करके देखें। हमें थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? हम एक बहुत प्यारी कहानी सुनेंगे। आप लोगों ने कई बार सुन रखी है, लेकिन मेरी फेवरेट कहानी है तो आप लोगों को सुननी पड़ेगी। और बहुत प्यारी कहानी है, आप लोग दिल से सुनेंगे। लेवल 1 की हर क्लास में मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी कहानी है, आपके सोचने के पैटर्न को बिल्कुल बदल देती है। सोचने का जो आपका तरीका है वह अभी ही चेंज हो जाएगा। आप पूछेंगे नहीं कि थैंक यू क्यों बोलना है, बस थैंक यू बोलना है, बस हमें थैंक यू बोलना है। आज भी मुझे 2-3 मैसेजेस आए, नए फैमिली मेम्बर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप हमें लिंक भेज दीजिए जो क्लासेस चल रही है। मैंने उनको बहुत खुशी से लिंक भेज दिया, क्योंकि वो ग्रुप पर नहीं आना चाहते थे, उनका कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम होगा। लिंक मैंने जैसे ही भेजा, उनकी तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई थैंक यू नहीं आया, क्योंकि
उन्हें आदत नहीं है थैंक यू बोलने की। मैंने कहा रीज़न पर भी कई बार हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। और जो मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, फ्री क्लासेस भी, पेड भी, और जो मेरे साथ में रेकी सीखे हुए हैं, वे सब आपने देखा होगा 3 बार थैंक यू बोलते हैं। एक बार उन्हें बेनिफिट नहीं चाहिए थैंक यू का, 3 बार चाहिए। जब परमात्मा दे रहा है, भर भर करके दे रहा है, तो कंजूसी कैसी। फिर हम खूब खूब बोलेंगे। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, आप लोग जब भी मुझे कहते हैं थैंक यू दीदी किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी क्लास के लिए, तो मैं आप लोगों को वेलकम, माय प्लेजर ऐसे शब्द नहीं बोलती हूँ। मैं आपको क्या बोलती हूँ? थैंक यू दीदी, क्योंकि मुझे अपना भी भला करना है। जब आप लोग थैंक यू बोल करके मज़े ले रहे हैं, तो मैं भी थैंक यू ही बोलूँगी। मैं हमेशा थैंक यू का रिप्लाई थैंक यू से देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भी सौभाग्य को बढ़ाना है। अब हम कहानी सुनते हैं। क्या मैजिक करता है थैंक यू। छोटा सा शब्द है। होपोनोपोनो प्रेयर जब हम करेंगे तो इसको बोलना भी कंपलसरी है, चारों लाइनों को बोलना कंपलसरी है। तो एक बार क्या होता है कि हमारे नारद ऋषि को सभी जानते हैं, हिंदू सभी जानते हैं। तो नारद जी बैकुंठ जा रहे होते हैं भगवान श्री हरि को नमन वंदन करने के लिए। तो वो सोचते हैं कि मैं हमेशा ही बैकुंठ जाता हूँ आकाश मार्ग से, क्यों ना आज मैं पृथ्वी मार्ग से जाऊं। और पृथ्वी मार्ग से भी हमारे राजस्थान से हमारे रेगिस्तान की तरफ से जा रहे होते हैं। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेत ही रेत होती है। रेत के बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं। वहाँ पर पेड़ों का, पौधों का उगना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो एक छोटा सा पक्षी होता है, वह रेत में चल रहा, आगे बढ़ रहा होता है। तपती रेत में पक्षी 2 कदम बढ़ाता है, एक पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है, फिर 2 कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है। उसको बड़ी पीड़ा हो रही है उस रेत में चलने में। नारद जी उसे देखते हैं, करुणा से भर जाते हैं। प्यारे पक्षी, क्या हुआ? तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही है रेत में चलने में। पक्षी नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखता है कि ये कौन है भाई मुझे देखने वाला। भगवान नारद जी कहते हैं, मैं श्री हरि के पास जा रहा हूँ वैकुंठ, तुम्हारा कोई मैसेज उन्हें देना है या तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं भगवान श्री हरि से कहूँ। फिर पक्षी को बड़ा आश्चर्य होता है। वो फिर से नारद जी को देखता है, बड़े आश्चर्य से बोलता है, अच्छा आप भगवान श्री हरि के पास जा रहे हैं वैकुंठ? तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ मैं श्री हरि के पास जा रहा हूँ वैकुंठ। तो पक्षी कहता है, अच्छा तो फिर भगवान से कह देना कि मुझे रेगिस्तान में एक छोटा सा पेड़ लगा दें, मेरे लिए रेगिस्तान में एक छोटा सा पेड़ लगा दें, क्योंकि सुबह और शाम तो मेरी आराम से गुजर जाती है, पर जब सूरज सिर पे आता है परेशानी होती है, धूप बहुत तेज हो जाती है और मैं चल नहीं पाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ भगवान ज़रूर ये काम करेंगे, मैं बोलूँगा, तुम्हारा मैसेज उनको दूंगा। और वहाँ से निकल जाते हैं। भगवान श्री हरि के पास पहुँचते हैं। नारद जी नमन वंदन करते हैं और बोलते हैं कि भगवान एक पक्षी मुझे रेगिस्तान में मिला, ऐसे बोल करके पक्षी का सारा किस्सा कह सुनाते हैं। तो आप फिर उसके लिए पेड़ लगाएंगे। भगवान आंखें बंद करते हैं, ध्यान में उस पक्षी को देखते हैं और आंखें खोलकर कहते हैं, नारद तुम पेड़ लगाने की बात करते हो, उस पक्षी के भाग्य में तो लेश मात्र भी छाया नहीं है, तुम क्या बात करते हो? नारद जी बड़े विचित्र भाव से भगवान को देखते हैं। भगवान आप क्या बात कर रहे हैं? वह पक्षी मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं क्या जाकर के कह दूं उस पक्षी को? मैं आपकी तरह निष्ठुर और कठोर तो नहीं हो सकता। तो
तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद तुम उस पक्षी को जाकर के कहो कि जो तुम्हें मिला है उसके लिए तो धन्यवाद करो ही करो, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिला है या जो तुम्हें चाहिए उसके लिए भी धन्यवाद करो। नारद जी को बात समझ तो नहीं आती है, पर ठीक है, नमन वंदन करके वहां से निकलते हैं। अब जब वो रेगिस्तान में पहुंचते हैं तो पक्षी तो उनका इंतजार ही कर रहा होता है, दौड़ करके नारद जी के पास पहुंच जाता है। आप मिले भगवान से, आपने कहा श्री हरि को आप मिले भगवान से। तो नारद बड़े सकुचाते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो, और जो तुम्हें चाहिए या तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करो। ये बोल करके वहाँ से निकल लेते हैं। 6 महीने बीतते हैं। फिर नारद जी एक बार फिर से उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। पहुँचते हैं वहीं जहाँ पक्षी उन्हें मिला था पिछली बार। देख करके हतप्रभ रह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत विराट वृक्ष लगा हुआ है, और उस पर वह पक्षी खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, अटखेलियाँ ले रहा है, मस्ती कर रहा है और बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। उसकी तो नज़र भी नहीं पड़ती नारद जी पर। नारद जी ये देखकर दंग रहते हुए एकदम संकोच के वशीभूत होकर के पहुँचते हैं भगवान के पास, और जैसे तैसे नमन वंदन करते हैं प्रभु को। बोलते हैं, भगवान आप भी झूठ बोलते हैं क्या? भगवान मुस्कुराते हैं, क्या हुआ नारद, मैंने क्या झूठ बोला? भगवान आप मुझे बताओ, आप भी झूठ बोलते हैं क्या? मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, इतना विराट वृक्ष है और वो पक्षी उस पर खेल रहा है, नाच रहा है, प्रसन्नता से कूद रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। आपने मुझे ये क्यों बोला कि उसके भाग्य पे लेश मात्र भी छाया नहीं? भगवान कहते हैं, बैठो नारद, आराम से बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। आप सब भी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। भगवान कहते हैं कि नारद, जब तुमने उस पक्षी को जाकर के कहा कि उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है, और उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास में नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उस पक्षी ने इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि मैं श्री हरि भी विवश हो गया उसे वह देने के लिए जो उसके भाग्य में नहीं था। मैं श्री हरि भी विवश हो गया उसे वो देने के लिए जो उसके भाग्य में नहीं था। तो भाग्य बदल देने वाली चीज है धन्यवाद। इतना मैजिक करता है धन्यवाद। तो जिन जिनको भी वो चाहिए जो उनके पास में नहीं है, तो आज से ही धन्यवाद करना शुरू करें। फॉरगिवनेस प्रेयर को अपनाएं। फॉरगिवनेस प्रेयर का मैजिक क्या है कि इसमें भाग्य बदल देने वाली चीज़ें हैं। जो हमारे कर्म हैं, जो हम पास्ट में करके आए हैं, उनको कैसे बदले? उनको क्षमा प्रार्थना से बदले। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू से किस्मत को बदल लें। आई लव यू क्या करता है? आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आई लव यू किसको बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है आई लव यू। इधर मैं सेल्फ को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को बोल रही हूँ आई लव यू, क्योंकि हम दुनिया को बोलते हैं, स्वयं को कभी नहीं बोलते। अभी मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग किसे प्रेम करते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे हम अपने पति को प्रेम करते हैं, हम अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हम अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। कोई कहेगा मेरी वो गर्लफ्रेंड है, कोई कहेगा मेरी वो बॉयफ्रेंड है, कोई कहेगा मेरा वो दोस्त मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है।
कोई कहेगा मैं उस रिश्तेदार से बहुत प्रेम करता हूँ। आप में से कोई भी नहीं कहेगा कि मैं स्वयं को बहुत प्रेम करता हूँ। इस प्रेयर में जो आई लव यू है वह स्वयं के लिए है। यदि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं वो प्रेयर, तो दूसरे के लिए है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेल्फ लव। यदि हम स्वयं को ही प्रेम नहीं करते हैं तो हम दूसरे को क्या ही प्रेम करेंगे। यदि हम अपनी ही परवाह नहीं करते हैं, अपनी ही चिंता नहीं करते हैं, दूसरे की क्या ही चिंता करेंगे। यदि हमारा ही पेट खाली है तो क्या हम दूसरे को भोजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो हमारी माँ है वो अपवाद है, क्योंकि वो भूखी रहकर भी बच्चों को भोजन कराती है। लेकिन क्या यदि हमको स्वयं से प्रेम नहीं है तो हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिखावा कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते हैं। आप ज़रा सोच करके देखिए। मैं आपके पास आती हूँ, आपसे कहती हूँ कि दीदी 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग फटाफट से मेरे अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल देंगे। लो ना संजीवनी, लो ना बेटा, तुम्हें ज़रूरत है तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। मैं ये भी बोलूँ कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हें क्यों ज़रूरत है, और मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे। मैं कहूँ मुझे 1 लाख की ज़रूरत है तो भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स कर देंगे। मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, 50 लाख तक भी मैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे ऐसे हैं आप ही के परिवार में, संजीवनी हीलिंग परिवार में ही, जो मुझे नहीं पूछेंगे कि बेटा किस लिए चाहिए। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि वह कर देंगे, और उन्हें यह भी भरोसा है कि ये वापस ज़रूर कर देगी, तो वह भी कर देंगे। लेकिन मैं कहूँ मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आप लोग बोलेंगे पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या, हमारे पास ही नहीं है, तुझको कहाँ से दे। उनकी लाइन को ध्यान से सुने, हमारे पास ही नहीं है, हम वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास है। फिर हम कैसे बोल देते हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं? क्या आपके पास प्रेम है? हमेशा जो फूल खिलता है वह खुशबू को बिखेर देता है, क्योंकि वो खुद भरा हुआ है खुशबू से। फिर फूल ये नहीं कहता कि जो मेरे पास आएगा बस मैं उसे ही खुशबू दूंगा। वह ये नहीं कहता कि मुझे जो छुएगा मैं उसे ही खुशबू दूंगा। फिर वह हवाओं में दूर दूर तक अपनी खुशबू को फैला देता है, क्योंकि वह खुद भरा हुआ है। जो भरी हुई मटकी है वह छलकती है, क्योंकि वो गले तक भरी हुई है, उससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आप जो आई लव यू का राग पूरे दुनिया जहान में गाते फिरते हैं, आपके पास है लव? हम ऐसे हैं जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से बोल रहा हो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पहला भिखारी उसकी तरफ देखता तक नहीं कि ये तो भिखारी है, ये मुझे कैसे माला माल करेगा, ये तो स्वयं ही मुझसे मांग रहा है, ये तो स्वयं ही कह रहा है। लव यू बोलने के बाद हम वेट करते हैं कि सामने वाला भी बोले। आप उसे प्रेम करते हैं, आपने बोल दिया, अब छोड़ दें? नहीं, आपको भी चाहिए, क्योंकि आप उसका सुनने के लिए बोल रहे हैं। तो सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं कि मुझे स्वयं से प्रेम हो जाए, तो आपके लिए भी होओपोनोपोनो प्रेयर आपके प्रेम को बढ़ाती है। अब सेल्फ लव को डिटेल में जानने के लिए लेवल 1 में आप जुड़िएगा। उसमें मैं टेक्निक भी बताती हूँ कैसे आप सेल्फ लव को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम होओपोनोपोनो प्रेयर पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए हमने इन चारों लाइनों पे बात की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप होओपोनोपोनो प्रेयर को किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? आप होओपोनोपोनो प्रेयर को हर चीज़ के लिए कर सकते हैं।
हर चीज़ के लिए बोले तो हर चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, मन की शांति, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोगों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, रिलेशंस को बहुत बेटर करने के लिए कर सकते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। और धन को आकर्षित करने के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस में कोई परेशानियां आ रही है उसके लिए कर सकते हैं, जॉब नहीं लग रही है उसके लिए कर सकते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसके लिए कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें होओपोनोपोनो प्रेयर आपकी सहायता नहीं करेगी। अब कैसे करें? होओपोनोपोनो प्रेयर का जाप आप कैसे भी कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, एनी सिचुएशन में कर सकते हैं, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी। अगर आप इसको रिचुअल की तरह करना चाहते हैं तो आप एक गिलास पानी भर लें। हम अभी जो 5 एलिमेंट्स वाला फॉरगिवनेस करेंगे उसमें हम जानेंगे जल भी अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए हम एक गिलास पानी भर लेंगे। उसके बाद होओपोनोपोनो प्रेयर हम क्यों कर रहे हैं वह विश हम रखेंगे अपने इष्ट देव के सामने, विजुअलाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए जल को अपने पास रखेंगे। उसके बाद में 21 बार, 51 बार, 108 बार हम होओपोनोपोनो प्रेयर को बोलेंगे विश को बोलने के बाद में, और उसके बाद में उस जल को हम पी लेंगे। ये तो हुआ हमारे लिए किया जाना वाला रिचुअल। अब हम दूसरे के लिए कैसे करेंगे? एक गिलास जल भर लेंगे, सामने वाले जिसके लिए हम कर रहे हैं पहले हम उस बात को रखेंगे कि ये होओपोनोपोनो प्रेयर मैं उनके लिए करने जा रही हूँ और इस रीज़न से करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे, मेरे हस्बैंड जिनका नाम ये है, मेरा बच्चा जिनका नाम ये है, मेरा दोस्त जिनका नाम ये है, मेरी माँ जिनका नाम ये है, और मेरे पिता जिनका नाम ये है, मेरा भाई या बहन जिनका नाम ये है। रिलेशन को पहले बोलते हुए उनका नाम बोलेंगे और उनके लिए इस रीज़न करके मैं होओपोनोपोनो प्रेयर करने जा रही हूँ। मैं 3 दिन का 7 दिन का 21 दिन का संकल्प लेती हूँ कि मैं डेली 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप करूँगी उनकी इस विश के लिए। और फिर जाप करें। यदि वो आपके साथ में फिजिकली अवेलेबल है तो उनको वह जल पिला दें, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उस जल को पी लें तो भी विश पूरी होगी। आप अभी वो दीदी शायद जुड़े नहीं हैं इस क्लास में, उन्होंने अपने भाभी और मम्मी के रिलेशन को इतना अच्छा कर दिया केवल होओपोनोपोनो प्रेयर से, केवल पिंक लाइट मेडिटेशन करके। तो बहुत सारे रिलेशंस हैं ऐसे जो ठीक हुए हैं। किसी दूसरे तक का रिलेशन उन्होंने कर दिया ठीक, तो अपना तो वो कर ही लेंगी। तो होओपोनोपोनो प्रेयर मैजिक करता है। डेली आप इसको एक अपना डेली रूटीन में सम्मिलित कर सकते हैं। सवेरे उठने के बाद 11 बार बोल लें। उठने के बाद जैसे लेवल 2, 3 के मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जो आप डेली करते हैं क्षमा प्रार्थना और रेकी शक्ति की प्रार्थना, दोनों आवाहन, दोनों हाथों को प्योरीफाई एंड चार्ज, वहाँ पर ही आप होओपोनोपोनो प्रेयर को भी कर सकते हैं 11 बार, 5 बार, 11 बार, कम से कम 5 बार तो बोलें। तो होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने इसका मैजिक हमारे यूलेन के साथ भी देखा। डॉक्टर सरनिक का तो चिकित्सालय बंद हो गया, तो हमारे साथ में तो क्या फिर मैजिक ना हो सकेगा। तो ज़रूर ज़रूर इसको अपनाएं। अगर समय मिला तो हम इस पर मेडिटेशन जो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, 4 लाइनों का मेडिटेशन है, 2 भाग में हमने किया है, और उसको भी आप लोग कर सकते हैं। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने जिस ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं उस पर भी डाल दूँगी। वो पूरा होओपोनोपोनो पर आधारित है, 4 लाइनों का मेडिटेशन है। फिज़िकल लेवल के लिए
हमने वो किया था। तो अभी हम जो भी प्रयोग करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे क्लासेस में, हम कल बताई गई क्षमा प्रार्थना का करेंगे और होओपोनोपोनो प्रेयर का उपयोग करेंगे। तो हर एक प्रैक्टिकल में हम इन दोनों प्रार्थनाओं का उपयोग करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये दोनों प्रार्थनाएं बता दी हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही। प्रणाम सभी को।